को खिलाऊंगी। प्यारी श्यामा संग ओ आ ओ आ प्यारी सिया संग प्यारे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम राजा सरकार की। कुछ लोग तो बुला बुला के थक गए, बैठ गए हैं। भगवान के लिए उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। कौन कौन बुलाएगा एक बार और हाथ उठा करके बुलाएंगे? अरे कम से कम खड़े नहीं तो बैठे ही बैठे। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, हो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी ओ आ राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के हो आ हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो राम राजा सरकार की। थोड़ा जोर से बोलो। बोलो राम राजा सरकार की जय। तो भगवान भैया आज भी अपने भक्त के यहाँ जाने को तैयार बैठे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित बहुत ध्यान से कथा सुने। अब आप लोग विक्षेप रहित होकर के कथा सुने। भगवान ने विदुर विदुरानी के ऊपर कृपा की और जैसी कृपा भगवान ने विदुर विदुरानी के ऊपर कृपा की ऐसी कृपा सबके ऊपर नहीं की बाबूजी। विदुर विदुरानी के ऊपर कैसी कृपा की बहुत ध्यान से सुनना माताओं। नजर हटी और दुर्घटना नजर ठाकुर जी पे रखो, भागवत जी पे। कैसी कृपा की पता है? एक तो विदुरानी के हाथ से ठाकुर जी ने जीमो है प्रेम से। अच्छा कोई प्रेम से जीम ले भोजन कर ले तो फिर
थोड़ा विश्राम करने का भी मन होता है ना। हमारे ठाकुर जी बोले काका जी अब ने विश्राम करने को मन है। ठाकुर जी बोले अच्छा लाला अभी आप तो सुंदर सुंदर मखमली सैया पर शयन करवे बारे हो, यहाँ तो घास घूस की कुटिया है, यहाँ वैसे बिस्तर तो है ना लाला। एक काम करो मेरी गोदी में अपना सिर रख लो और विदुरानी काकी के गोदी में अपने चरणन को पधराए लो और बस थोड़ा सा आराम कर लो, हम आपको अपने हाथ से हवा कर दें, तेरी काकी हवा कर देगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी विदुरानी के गोदी में, विदुर जी की गोदी में अपनो मस्तिष्क पधराते हैं, खूब वार्ता होती है। विदुरानी अपने हाथ से पंखा चल रही है, लाला के मुखारविंद को दर्शन करती जा रही है, अपने जीवन जन्म को सफल बनाती जा रही है। ठाकुर जी को थोड़ी देर में तंद्रा आ गई, थोड़ी आंख बंद हुई है। दोनों विदुर विदुरानी आज अपने जीवन जन्म को, भाग्य को सराहना करते हुए भगवान से कहते कितनी कृपा की आज। अच्छा किसी कागज पर किसी अधिकारी की मोहर लग जाए तो उसको प्रमाणित तभी मानते हैं, जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक प्रमाणित नहीं मानते भैया। हमारे ठाकुर जी ने विदुर जी की जंघा पर अपने कुंडल की छाप दे करके उस युग का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भक्त प्रमाणित कर दिया। ये प्रमाणित भक्त हैं जिनको स्वयं भगवान जी ने अपने कुंडल की छाप दी, और ऐसी अमिट छाप, वो छाप कभी मिटी ही नहीं विदुर जी की जंघा से। ऐसी छाप हमारे महात्माओं में परंपरा है, छाप लेने की परंपरा। ठाकुर जी ने विदुर जी को तो अपने कुंडल की छाप दे करके कृतार्थ कर दिया। भगवान उठे, काका जी अब हमें जाना है, और सुनो अब महाभारत का युद्ध होगा, आप युद्ध में नहीं रहना, आप तीर्थ यात्रा करना, ऐसी आज्ञा दे के भगवान गए थे। यही विदुर और विदुरानी तीर्थों में घूमते रहे, महाभारत युद्ध के बाद आए। और कथा आती है कि धृतराष्ट्र को डांटने फटकारने लगे, अरे तुम तो उसी कुकुर की तरह हो कि कोई रोटी डाले उसी के सामने पूंछ हिलाते हो। तुमने पांडवों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं किया, मूक बने बैठे रहे, दुर्योधन को तुमने कभी डांटा नहीं, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें नेक लाज नहीं आती। धृतराष्ट्र को ऐसा उपदेश किया कि धृतराष्ट्र रोने लगे, विदुर अब मैं कहां जाऊं, मैं बूढ़ा हूं, अंधा हूं, मैं कहां भटकूंगा। विदुर जी बोले चलो पकड़ो मेरा हाथ। धृतराष्ट्र को, गांधारी को लेकर के विदुर जी तीर्थ में गए। पांडव दुखी हो गए थे, महाभारत की कथा है जो भागवत में भी आती है, और विदुर की कृपा से धृतराष्ट्र और गांधारी का भी कल्याण हुआ। ये विदुर जी घूमते घूमते आगे चले तो इनको उद्धव जी का दर्शन हुआ। आहा हा, उद्धव जी विदुर जी बद्रिकाश्रम में मिले, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। भक्त के मिलने से बड़ी प्रसन्नता होती है? मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। हृदय से लग करके खूब प्रेम से वार्ता हुई और श्री कृष्ण की चर्चा हुई। जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती, सत्संग होता। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर काका, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके भाग्य की क्या कहें। अंतिम समय में, महाप्रयाण के समय में गोविंद ने मैत्रेय जी को उपदेश किया। मैं भी उस समय था और मेरे सामने श्री कृष्ण ने कहा था कि हे मैत्रेय जी, जो उपदेश मैं आपको कर रहा हूं, मेरे विदुर काका को यह तत्व का ज्ञान जरूर कराना।
संसार जिसको याद करे वो भगवान है, परमात्मा है। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं जिसको याद करें वो भगवान का भक्तमाल का भक्त होता है। आप श्रेष्ठ भक्त हैं। आपकी स्मृति ठाकुर जी करते थे। आपका नाम ले ले करके ठाकुर जी गदगद होते थे। मेरे विदुर काका, आप में ऐसी क्या विशेषता है? विदुर जी बोले, भैया मुझ में तो कुछ नहीं है, हमारे ठाकुर जी बड़े उदार हैं। क्या कहा था? बोले आप मैत्री जी से सत्संग करो। ऐसी बात कह के उद्धव और विदुर जी श्री कृष्ण की चर्चा करके विलग हुए। और फिर विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महामुनि के पास पहुंचे और यहीं से भागवत में शुरू होता है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी ने जाकर के मैत्रेय महामुनि से बड़े सुंदर प्रश्न किए। पहला तो प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम बान्यदुपारवम्बा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने पहला प्रश्न किया मैत्रेय जी से, हे प्रभु, हे महात्मन, एक प्रश्न है हमारा। क्या? बोले इस संसार में मनुष्य सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। हम ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हम अमुक काम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो जितना सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है उतना ही दुख के गर्त में डूबता चला जाता है। संग्रह किस लिए करते? बोले संग्रह इसलिए करते कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन संग्रह जितना करोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। धन बटोरोगे तो धन को रखने की चिंता, कहीं लुट ना जाए, खर्च ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए, चोरी ना हो जाए, है? हमें सुख क्यों नहीं मिलता? विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, सुख तो केवल श्री कृष्ण की कथा में है और सुख तो केवल भगवान के नाम में है। इसलिए संतों का धन क्या है? राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, आधार परमो धन, राधा नाम, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, परमो धन, राधा नाम। सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। संसार का धन कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रखने में भी बहुत चिंता, लेकिन भगवान का नाम जितना कमाओ उतना ही आनंद। भगवान के नाम का धन जितना खर्च करो उतना ही आनंद। इसलिए तो मीरा जी से पूछा कि तेरी मस्ती का कारण क्या है? मीरा जी कहती है, मेरी मस्ती का कारण ये है कि मुझे परम धन मिल गया। कौन सा? मुझे राधा नाम मिल गया, मुझे श्री कृष्ण का नाम मिल गया, मुझे भगवान का नाम मिल गया। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, आधार परमो धन, राधा नाम।
जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार परम धन कोटिन रूप धर्यो नंद नंदन, 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 तऊ ना पायो पार परम धन राधा बड़ी सुंदर वाणी है ये, व्यास जी की वाणी है। श्री शोक प्रगट जो, श्री शोक प्रगट कियो नहीं याते, श्री शोक प्रगट कियो नहीं याते, जानी सार को सार परम धन राधा नाम नाम आधार परम धन राधा अंतिम बड़ा सुंदर भाव है व्यास जी का। व्यास दास अब प्रगट बखानत, व्यास दास अब प्रगट बखानत, उतरी भार पे पार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम राधा नाम राधा नाम आधार। हमारा मन नहीं था कि हम कोई पद गाएं, लेकिन वो व्यास जी की वाणी प्रकट हो गई। ये व्यास जी जो है ना, हमने एक दिन कथा सुनाई थी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा सखी के अवतार, जो भैया वृंदावन में गए तो लौटे नहीं वहां से। हमारे ओरछा के महाराज मधुकर शाह, उनके कुल पुरोहित, उनकी वाणी है। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान के नाम का धन। जैसे मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। संतों ने पूछा कैसा धन? बोले खर्चे न खूटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। अच्छा, और जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। कैसे मिला? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म यश गायो। ऐसा धन है। हा हा हा। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, सबसे बड़ा धन है भगवान के नाम का धन। कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं खोए,
धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन होए। इसलिए जो सुखी होना चाहता है वो नाम के धन को इकट्ठा करे। धन्य है महाराज। मैत्रेय जी कहते संसार में वह भाग्यशाली जीव धन्य है, वही सुखी हैं जिनको प्रभु की कथा मिलती है, जो भगवान के नाम में उछल उछल के नृत्य करते हैं। कल हमारे भैया को हम देख रहे थे, मोनू भैया को। देखो किसी की सामने प्रत्यक्ष में प्रशंसा करो ये ठीक नहीं होता, हमारे महाराज जी कहते हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि आप जब भाव में विह्वल होते हैं तो कैसे उछलते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये कोई केवल एक प्रदर्शन नहीं है, ये भगवान की कृपा का अनुभव है। भागवत जी में लिखा है जो भगवान के नाम संकीर्तन में नृत्य करते हैं वो इस धरती के ऐसे भाग्यशाली जीव हैं जो केवल इस धरती को ही नहीं, वो भुवनम पुनाति, वो पूरी पृथ्वी को ही नहीं त्रिलोकी को पवित्र करने वाले होते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचिच्चो। हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, इसलिए सुखी होने का यही है, भगवान का भजन करो, नाम धन इकट्ठा करो। दूसरा प्रश्न क्या है बताओ? बोले दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और क्यों करते हैं? इस दूसरे प्रश्न को सुन करके मैत्रेय जी मुस्कुराए और बोले हे विदुर जी, आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हो निश्चित हम आपको यह विस्तार से सुनाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनो। तो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे, सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को सुनाई, सूत जी ने यह कथा सोनकाद ऋषियों को सुनाई, और यही कथा हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुनी, ग्रंथ में पढ़ी, और यही कथा हम आप लोगों को सुना रहे। क्रम क्या है? बोले उस एक ब्रह्म को जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नारायण, नारायण का मतलब होता है जो क्षीर सागर में विश्राम करते। नार माने जल भी होता है, अयन माने घर, जिनका क्षीर सागर में ही जो सदा सर्वदा निवास करने वाले नारायण परमात्मा है, वह परब्रह्म परमात्मा जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और वह कमल जब प्रकट हुआ तो भगवान के ही संकल्प से उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, ब्रह्मा जी ने देखा क्वाहम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा जन्म देने वाला जन्मदाता है। चारों तरफ देखा इनको, केवल जल ही जल दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दिया। जल के परस्पर टकराने से दो शब्द निष्पन्न हो रहे थे। जैसे जल टकराता है ना बाबूजी, तो शब्द होता है थप 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 होता है। ब्रह्मा जी को भी दो शब्द सुनाई दिए व्याकरण शास्त्र में, स्पर्शे सुयत षोडश में एक विंश, स्पर्श वर्ण का 21वां अक्षर। तप तप तप, ब्रह्मा जी को लगा तप करना है, तो प्रकृति के साथ इन्होंने अपनी मनोवृत्ति को लगाया। जो प्रणव शब्द था ओम, इस प्रणव में वह समाहित हो गए। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। दिव्य 10,000 वर्षों की तपस्या करने के पश्चात इनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने हाथ पकड़ा, हे विधाता, पहली बार भगवान ने विधाता कह के पुकारा। धाता विधाता, हे विधाता, मैंने आपका निर्माण किया है। किस लिए प्रभु? बोले सृष्टि का विस्तार करो।
ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान मेरी कैसे सामर्थ्य है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। भगवान बोले, शक्ति मैं आपको दूंगा, सामर्थ्य की प्रतिष्ठा आपके भीतर मैंने कर दी है, और भी सामर्थ्य देता हूं, आपको ज्ञान भी देता हूं। तो ब्रह्मा जी के कान में भगवान ने सबसे पहले यही भागवत सुनाई। बोलो भागवत भगवान की जय। जो भागवत हम लोग सुन रहे हैं ना, भगवान नारायण ने ये भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत सबसे पहले किसके मुख से निकली है? नारायण के। भगवता प्रोक्तम भागवतम। और इस भागवत जी की कृपा से ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मुझे प्रभु ने आज्ञा दी, विराट भगवान ने संसार की संरचना कर दी। नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुं शेषणौ देवौ समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन्। आज्ञा पाकर इन्होंने अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए सबसे पहले तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमो मोह महत्तम, इस 5 प्रकार की अविद्या का सहारा लेकर के सबसे पहले स्थावर प्राणियों की संरक्षणा की। ये इतना कठिन प्रसंग है, हम बहुत सार संक्षिप्त में जो वास्तविक वो जो जानने योग्य तत्व है वह आपको बता रहे हैं। विस्तार से सुनाएंगे तो बहुत से लोग तो सोने लग जाएंगे। जैसे हमारी माता जी को देखो, कल एकादशी थी ना, है तो रात को 2 बजे तक तो महाराज कीर्तन हुआ। अच्छा ये नहीं थी, हाँ ये नहीं थी माता जी। माता जी ने हो सकता भजन किया हो 12 बजे तक। हाँ बोलो राधे राधे। इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में, सृष्टि का क्रम बहुत विस्तृत है, जिन्होंने मूल भागवत जी को पढ़ा है वह समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान की आज्ञा से ये वृक्ष, लता, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि इत्यादि की रचना की। इसके बाद चलने फिरने की क्रिया इनमें नहीं हुई, इनको स्थावर सृष्टि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे चलने फिरने वाले जीवों की रचना करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखो, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज, ये 4 प्रकार की सृष्टि है भैया। जिनमें अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो जमीन से निकल आते हैं, जो बारिश में जल के साथ आ जाते हैं, मेंढक आदि। मेंढक, मकोड़े, अनेक पैर वाले, 8 पैर वाले, 6 पैर वाले, कीट पतंग, पशु पक्षी, चौपाई, अनेक प्रकार के प्राणियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को फिर भी प्रसन्नता नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप ही कृपा करो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हम नहीं कर सकते सृष्टि, आप ही कृपा करके सृष्टि का संरचना करो। भगवान ने आज्ञा दी, हे विधाता तुम मानसी सृष्टि से पहले मानवीय सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प पूर्वक भगवान की आज्ञा से 4 महात्माओं को प्रकट किया। सबसे पहले 4 महात्मा प्रकट हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको आज्ञा दी तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होके भजन में लग गए। सनकादिक ऋषि बोले हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, विवाह करेंगे, फिर संतान होगी, फिर घर गृहस्थी के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है। रजोगुण से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मा जी इनको समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा मेरे पुत्रों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो ब्रह्मा जी को रोष आया, असह्य ब्रह्मा जी को क्रोध बढ़ा और क्रोध करने से उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। जैसे भ्रुकुटी तन जाती ना कई लोगों की, हाँ पुरुषों की तो कम भ्रुकुटी टेढ़ी होती है। बुरा नहीं मानना, मऊरानीपुर की बात नहीं कह रहे, माताओं की ज्यादा भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती। धनुषाकार
ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी टेढ़ी ऐसी हुई कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से साक्षात नील लोहित अत्यंत तेजस्वी एक बालक प्रकट हो गया। जन्म लेते ही रोने लग गया। इतनी तेज रोया कि उनके रुदन की आवाज सकल विश्व ब्रह्मांड में गूंज गई। रोदयति रुद्रहा, इनका नाम ही हुआ रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय। यद्यपि ये महादेव हैं, ये आदिदेव हैं, लेकिन सृष्टि के क्रम में रुद्र भगवान ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुए। यद्रोदी सुरश्रेष्ठो सुवेग इतबालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। ब्रह्मा जी से बोले क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले पहले रोना धोना बंद करो। चुप हो गए। ठीक है पिताजी आज्ञा। बोले सृष्टि का विस्तार करो। बोले जो आज्ञा। इनकी सृष्टि में भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी मारी गण बेताल, इतने भूत इतने प्रेत इतने पिशाच कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई थी उन्हीं को नष्ट करने पे तुल गए। ब्रह्मा जी बोले ये तो हमें ही खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले अलम अलम, बस करो महाराज, आप अपनी सृष्टि को रोको। तो क्या करें? बोले चले जाओ कैलाश पर्वत पर बैठ करके राम राम करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी। इसलिए शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हे देवी, मैंने तो यही जाना है कि दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से 10 ऋषियों की सृष्टि की। माताओं ध्यान से सुन लो, हम आपको मूल कथा सुना रहे। हाँ बोलो राधे राधे। और आपको चटकीली कथा सुनना हो तो वो भी सुना सकते। हमें सब प्रकार की कथा आती है, लेकिन हम सोच रहे रसिक बिहारी सरकार सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, इसलिए बिल्कुल विशुद्ध कथा। 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। कौन? मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी। लेकिन कोई भी पुत्र सृष्टि में विस्तार करने के लिए तैयार नहीं होता। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से अपने शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट किया, जिनका नाम हुआ स्वयंभु मनु और शतरूपा महारानी। गोस्वामी जी इनके विषय में लिखते हैं मानस में, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। कैसे हैं मनु और शतरूपा? दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। अजहु गाव श्रुति इनके लीका, अजहु गाव श्रुति इनके लीका, अजहु गाव श्रुति इनके लीका।
मनु और शतरूपा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा अब आप दोनों मिलकर के मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सब मनु की संतान हैं भैया, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता? मानव, मनुष्य। सब मनु की संतान है। बहुत से लोग कहते हैं आजकल मनुवादी 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 है? अरे जो मनु को नहीं माने वो मनुष्य नहीं है, फिर वो राक्षस है। कौन है फिर? वो धनुवादी है, वो दानव है। हम सब मनु की संतान है। हम सब मनु की संतान है। एक बात और निवेदन कर दें, हमने तो शायद कॉलेजों में नहीं पढ़ा है। हम तो 12-13 वर्ष के थे तब से गुरुजनों के चरणों में ही रहे। संस्कृत व्याकरण पढ़ी है, आचार किया है व्याकरण से। लेकिन आजकल एक बच्चा बता रहा था हमें, बोले महाराज आपको पता है? हमने कहा क्या? बोले हमारे पूर्वज बंदरों जैसे थे पहले। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है भैया? बोले हमारे पूर्वज बंदर जैसे थे, धीरे 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 विकसित होते होते विकसित होते होते फिर वो मनुष्य बन गए। हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले ऐसा पढ़ाया जाता है हम लोगों को। हमारे यहाँ भैया शिक्षा पद्धति में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या इतिहास बताया जा रहा है चौबे जी? जो इतिहास है नहीं, वो इतिहास हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता। जो इतिहास बिल्कुल झूठा है, जो बात है नहीं वह पढ़ाई जा रही है। अब तो सांप्रदायिकता के नाम पर गा से गणेश पढ़ाएं, बोले नहीं ये सांप्रदायिकता हो जाएगी, इसमें तो विरोध हो जाएगा। तो गा से गधा पढ़ा दो, बोले हाँ गधा पढ़ा दो गा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गा से गणेश मत पढ़ाओ। इतिहास भी विकृत कर दिया, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और बोले पहले के बंदर मनुष्य, पहले के बंदर जो थे वो धीरे धीरे विकसित होते होते मनुष्य बन गए। तो हम पूछते हैं उनसे कि पहले के बंदर विकसित होते होते मनुष्य बन गए, तो आजकल के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहे? बोलो, अभी भी तो मनुष्य बन जाते। इसलिए हमारे जो पुराणों में लिखा है, पत्रकार महोदय जी, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, और ये जो लिखा है ये किसी कवि की कल्पना नहीं है। वेद भगवान की श्वास हैं, पुराण भगवान के मुख से निकले हैं, इसलिए इनको ही प्रमाण मानते हैं बस। सही है ना? इसलिए इतिहास और पुराण इनको ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो महाराज आजकल तो बच्चों को भी उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है। किस प्रसंग पर यह बात बढ़ गई कि हम लोग मनु की संतान हैं। इस विषय पर हम कहने वाले तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं, बस इतना समझिए कि भैया हम सब सनातनी हैं, हम सबको लड़ाने के लिए, हम सबको जातिवाद में बांटने के लिए, हम सबको नष्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखिए, सबसे प्रेम करना है। किसी भी जाति धर्म का हमें किसी का अपमान नहीं करना। बस ये जरूर है, इतना जरूर है
कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जो हमारे राम जी का विरोधी है हम उसका खुल करके डट करके विरोध करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। हम किसी एक विशेष संप्रदाय, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे। हम एक सच्ची बात कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वो चाहे भले ही किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, जो हमारे राम के अस्तित्व को नकारे, जो हमारे ऋषियों की परंपरा को मिटाने की कोशिश करे, उसका हम डट करके विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे। और सबको करना पड़ेगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जो 500-700 वर्ष पहले दुर्दशा थी। नरसिंह जी के छप्पे में सुना है, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। जब राम कहने पर गला काट दिया जाता था, तिलक लगाने पर मस्तिष्क छेदन कर दिया जाता था, चोटी रखने पर महाराज उसका सिर काट दिया जाता था। इसलिए जो राम का है वही हमारे काम का है, वही हमारा है। क्योंकि इस भारत की पहचान राम से है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है? बिना राम के हम भारतवासियों का अस्तित्व नहीं, भारत का कोई मतलब नहीं। इसलिए राम तो हमारा सर्वस्व है, हमारे प्राण हैं। राम तो इस सृष्टि की आधारशिला है। राम तो सबके बाप हैं, सबके बाप हैं। कोई कहे कि राम जी ने तो त्रेता में अवतार लिया। अरे भैया, राम जी की तो लीला अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। त्रेता में जन्म लिया, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। युग की नाम की महिमा तो चारों युगों से है। हनुमान जी महाराज चारों युगों में इनका प्रभाव है। राम जी त्रेता में आए, सतयुग के बाद त्रेता आता है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगे ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए राम सबके बाप हैं। ये बात हमने इसलिए कही कि राम जी के नाम की महिमा अनादिकाल से है, आदिकाल से। राम नाम से ही भैया इस सकल सृष्टि की संरचना हुई है। इस जगत की सृष्टि की रचना राम नाम के प्रताप से हुई है, पहले से है बाबूजी। चारों युगों में है। इसलिए निवेदन है कि हम भारतवासियों की पहचान राम से है, राम नाम से है। इसलिए बहुत से लोग कहते राम सेतु ये तो कल्पना है। अरे राम सेतु ये तो प्रमाणित हो गया है कि आज भी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि राम से तू भी है, राम सेतु भी है और राम से तू भी है। इस बात को मानना पड़ेगा। इसलिए बोलो जय श्री राम।
तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शत्रुपा स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। सबसे पहले मनु जी और शत्रुपा जो प्रकट हो गए, बोले पिताजी हम रहेंगे कहाँ? पृथ्वी का अस्तित्व रसातल में गया। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। जब किसी को चिंता होती माता हो तो क्या करते हैं? किसी को चिंता हो तो कोई सिर खुजलाता है, अब क्या करें क्या करें। कुछ कान खुजलाते, कुछ नाक खुजलाते। ब्रह्मा जी की नासिका में खुजली भाई। ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से ही यज्ञ बाराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ बाराह भगवान की। देखते ही देखते जो इतने सूक्ष्म थे वो इतने विराट हो गए, देवता स्तुति करने लगे। जितम जितम तेजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिनिल्यरध्वरास् तस्मै नमः कारण सूकरायते। हे अजित आपकी जय हो जय हो जय हो। हे यज्ञपते आपको हम नमस्कार करते हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने यह शूकर रूप धारण किया। भगवान ने सबके देखते देखते रसातल में प्रवेश किया। भगवती पृथ्वी देवी को अपने दंत पंक्तियों पर पधरा करके जैसे ही आ रहे थे, एक असुर है जो गदा लेकर के घुमाते हुए चल रहा था। नाम क्या है इसका? है हिरण्याक्ष। अक्ष माने क्या होता है? अक्ष माने आंख और हिरण माने सोना। जिसकी आंख धन में लगी हो, स्वर्ण में लगी हो, वही हिरण्याक्ष है। ये पुराणों की कथा जो है ना, ये सब हम सबके जीवन से घटती हैं। लोभ की वृत्ति का नाम ही हिरण्याक्ष है। हमारे गुरुदेव कहते थे लोभी को ही हिरण्याक्ष कहते हैं, जिसकी आंख सोने में धन में लगी रहे। कभी कभी धन भी जरूरी है, धन भी बहुत जरूरी है, लेकिन हर समय 24 घंटे केवल धन ही का चिंतन हो। धन भी कमाओ और धर्म भी करो। बोलो राधे राधे। इसलिए नीति शास्त्र में एक श्लोक है, नीति शास्त्र में एक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। अजरा अमर व्रत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्माचरे। लिखने लायक श्लोक है नीति शास्त्र में। क्या लिखा है? बोले हम अजर हैं अमर हैं यह मान करके विद्या का और धन का संचय करना चाहिए। अगर ये सोच ले आदमी के कल का ठिकाना नहीं तो अब काय को कमाए, तो अकर्मण्य हो जाएगा वो। हम अजर अमर हैं, हमें बहुत जीना है, यह मान करके विद्या का और धन का संचय करना चाहिए। लेकिन विद्या और धन का संचय करते करते मृत्यु देवता ने हमारी चोटी पकड़ रखी है। गृहीत इव केसेषु, हमारे बालों को मृत्यु देवता ने पकड़ रखा है। कब झटका दे दें, यह विचार करके सदा सदा हरि भजन और धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए हिरण्याक्ष लोभ, साक्षात लोभ का रूप है। हमारे गुरुजी कहते थे पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। एक दिन हमने बताया था भगवान ने सबसे पहले भागवत जी में सृष्टि के क्रम में अवतार लेकर के पाप के बाप का नाश किया। हाँ, नहीं तो पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो हिरण्याक्ष जा रहा था गदा को घुमाते हुए और नारद जी जा रहे थे वीणा
बजाते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीणा बजाते हुए जा रहे थे और हिरण्याक्ष आ रहा था अपनी गदा घुमाते हुए, बीच में मिल गए। नारद जी से बोला, ए नारद बाबा। नारद जी ने कहा, बड़ा विचित्र आदमी है, हमसे तो कहते सब हे महात्मन, हे देवर्षि नारद, आपको प्रणाम हो, ये कैसे बोल रहा है नारद बाबा। कुछ लोगों को महाराज बोलने में भी उनकी वाणी से सुन करके लगता है हे भगवान कहाँ चक्कर में पड़ गए, उसी वाणी से अच्छा बोलो। एक जगह हमने सुना, एक पुजारी जी से एक यजमान कह रहा था, ए पंडित, पंडित जी बोल लो। है? नारद जी ने कहा, क्या बात है भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे। नारद बाबा बोलिए बताओ, केवल बीणा बजाना जानते हो कि कुछ और करते हो। नारद जी बोले, और क्या करना, हम महात्माओं को, साधु ब्राह्मणों को भगवान ने और कोई काम नहीं दिया, बढ़िया प्रेम से कीर्तन करो, कथा सुनाओ, बस यही काम है हमारा। बोले केवल कीर्तन करते हो, कथा सुनाते हो, और कुछ नहीं आता। बोले और क्या। बोले लड़ना झगड़ना आता कि नहीं, थोड़ा हमारे हाथों में खुजली हो रही है। नारद जी बोले, लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना झगड़ाना बहुत अच्छा आता है, तुम्हारे हाथों की खुजली तो मिटवा देंगे। अच्छा तो बताओ कोई है। बोले चले जाओ, यज्ञ 12 भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारी ऐसी खुजली मिटेगी कि कभी होगी ही नहीं। सीधे यज्ञ 12 भगवान को पुकारा और यज्ञ 12 भगवान जैसे ही आए, पृथ्वी देवी से कहा, देवी तुम चिंता मत करना, अभी इसकी खबर लेता हूं। और भगवान यज्ञ 12 ने हिरण्याक्ष का वध किया है। पूरा देवताओं का समाज इकट्ठा हो गया था, सब जय जयकार करने लगे, बोलो यज्ञ 12 भगवान की जय। देवता सुखी हो गए, इस दैत्य के आतंक से भयभीत रहते थे। पृथ्वी देवी की भगवान ने स्थापना की और भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से मनु और शतरूपा ने सृष्टि का विस्तार किया। इनके 5 संतति हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और यया आपूरितम जगत। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इन्हीं मनु शतरूपा की संतति से ये सारा संसार, सारे संसार का विस्तार हो गया। यया आपूरितम जगत, ये जगत भर गया। परीक्षित जी ने कहा, भगवान
आपने अभी अभी कथा सुनाई कि भगवान यज्ञ बाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष कौन है? ये कहां से आ गया? बोले सुनो, एक बार की बात है, कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे, तो शाम के समय उनकी पत्नी ने आकर के कहा, भगवान मुझे मेरी बहनों की संतति हो गई, मुझे भी संतान चाहिए, इसलिए गर्भाधान करिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संध्या काल में 4 काम नहीं किए जाते, आहारम भोजनम निद्राम मैथुनम च विशेषतः। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन करते हैं वो निश्चित बीमार पड़ते हैं। संध्या के समय दोनों टाइम है, पहले की बड़ी बूढ़ी माताएं कितना नियम का पालन करती थी, सुबह जल्दी जागती, भैया अब शाम हो गई, 2 ही बेरा हो गई, अब तो बैठ जाओ, दीपक रख दो, जला दो, संध्या कर लो बस। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। शाम के समय जो नींद लेते हैं, जो घर में सोते हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। इसलिए संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में और सूर्य जब उदय हो उस समय। आजकल तो बाबूजी अब तो अजब जमाना आया रे। हाँ, 8 बजे के पहले आंख ही नहीं खुलती है। एक सज्जन से पूछा, क्यों भाई तुम 8 बजे क्यों जगते हो? बोले हम सूर्यवंशी हैं, जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तब निकलते हैं, आ जाते तब आंख खुलती है। और माताओं को भी अपने घर में सुबह जल्दी जागना चाहिए। जो सूर्योदय के बाद तक सोती रहती हैं, उनके घर में दरिद्रता आती है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। सूर्योदय हो जाए, जो सोते रहते हैं उनके पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए ये नियम है। अब आजकल मोबाइल चलना है 2 बजे रात तक, और सबसे ज्यादा समय खराब करता है मोबाइल। और बच्चे, आज के युवा बहुत मोबाइल में व्यस्त हो गए कि नहीं? हम लोगों को भी बहुत देखना पड़ता है। हम तो थोड़ा सा अपने गुरुजनों की कथा सुन लेते, नींद नहीं आती तो, लेकिन दुनियादारी की चीजें नहीं देखना चाहिए। हमारे महाराज जी ने तो मोबाइल साथ में रहने वालों को रखना बंद किया। बोले मोबाइल रखोगे तो हमारे साथ नहीं चलना। कुछ दिन तो कोशिश की, लेकिन मोबाइल के बिना थोड़ी, अब तो सांस नहीं चल रही मोबाइल के बिना। एक पल भी वो अलग नहीं हो सकता, ऐसी चीज हो गई। इसलिए समय से सोना। हमारे गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, हम वृंदावन में रहते हम लोग, तो जैसे ही घड़ी में 10 बजे महाराज जी पढ़ाते थे अथवा उनके पास बैठते थे गुरु जी के चरणों में, तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, अब बस, अब 10 बज रहा है, जाओ जल्दी और सीधे सो जाओ। इसलिए जल्दी जगने के लिए जल्दी सोना चाहिए, लेकिन समय से। संध्या काल में विश्राम नहीं करना चाहिए, संध्या काल में नहीं सोना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय अध्ययन अध्यापन भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी ना पढ़ना चाहिए ना पढ़ाना चाहिए। ट्यूशन वालों को शाम के टाइम ही अब ज़्यादा फुर्सत मिलती है। बोले शाम के समय भेज दो 6 साढ़े 6 बजे। शाम के समय ना पढ़ाना चाहिए और ना पढ़ना चाहिए। जो शाम को पढ़ोगे जितना, उससे ज़्यादा भूल जाओगे, उससे ज़्यादा भूल जाओगे। और संध्या काल में स्त्री पुरुष गृहस्थोचित धर्म में प्रवृत्त हों, यह भी उचित नहीं है। यह भी बहुत बहुत बड़ा अपराध है। कश्यप जी ने समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। दिति ने हठ किया तो कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, उसकी इच्छा पूरी की और श्राप भी दिया।
कि तेरे संतति तो होगी लेकिन वह राक्षस होंगे। इसने कहा मेरी संतति अगर ऐसी होगी तो मैं अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी। 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया और तब आग्रह किया कश्यप जी ने, तू पुत्र को जन्म दे। कोई बात नहीं, तेरे पुत्र भले ही दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन तेरा पौत्र माने नाती भगवान का भक्त होगा। यह आशीर्वाद लिया है, पुत्रों को जन्म दिया। जन्म लेते ही यह विशाल पर्वताकार हो गए। इन्होंने त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा। ये 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर प्रश्न किया ये कैसे हुए? बोले ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्राप लगने से। जब भगवान ब्रह्मा जी ने चारों महात्माओं की सृष्टि की, इन्होंने सृष्टि में सहयोग करने से मना किया था। ये नारायण के दर्शन करने बैकुंठ गए थे, द्वारपालों ने रोक दिया, अभी नहीं जा सकते, मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, दुष्टो, बैकुंठ में रहते हो और महात्माओं की मर्यादा को नहीं जानते, महात्माओं के स्वरूप को नहीं जानते, हम श्राप देते हैं तुम राक्षस हो जाओ। भगवान प्रकट हो गए, इनका क्रोध चला गया। भगवान ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हुआ, मम इच्छा कहे दीन दयाला। आपने इन्हें श्राप दिया, इनके उद्धार के लिए हम भी अवतार लेंगे, कुछ ना कुछ मानक तो बने अवतार लेने का। तो 3 बार इस धरती पर ये जन्म लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। और भगवान इनके उद्धार के लिए इस धरती पर अवतार लिए। यह कथा भाग है भैया। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कथाओं का बहुत विस्तार है। महीने भर की कथा में भी हमें अपनी कथा को ऐसे चलाना पड़ता जैसे आजकल सबसे तेज कौन सी ट्रेन चल रही, शताब्दी से भी तेज चलने वाली आ गई, वंदे मातरम है, वंदे भारत। हाँ, तो अब हमें कथा भाग को भी बहुत स्पीड से बोलना पड़ता है, क्योंकि भैया भगवान की कथा तो अनंत है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल बड़ी सुंदर कथा है। कल भैया सृष्टि के क्रम में भगवान के मंगलमय प्रसंग हैं, कपिल देवभूति जी का संवाद है। और कल के ही प्रसंग में कोशिश करेंगे कि कल नहीं तो कल कम से कम शिव पार्वती के विवाह की भूमिका तो बन ही जाए, है ना। और क्या होगी, कहाँ तक कथा होगी, ये तो बंसी बंसी वाले जाने। हम तो बैठे हैं खाली, फूंक तो ये पीछे से लगा रहे हैं, इन्हें क्या क्या सुनना है और क्या क्या सुनवाना है, ये रसिक बिहारी सरकार जाने। इसलिए कल आप लोग समय से पधारे। थोड़ा सुबह विलम्ब हो जाता है माताओं को आने में, है। सुबह समय से पधारे। और आप सभी भक्तजन देखो, अब भगवान शंकर जी के विवाह की कथा है और शंकर जी बना रही हो और शिव जी के विवाह की कथा सुन लो तो आपके घर में आपके बेटी बेटियों के विवाह भी बहुत समय से होंगे, अच्छे घर मिलेंगे, अच्छे वर मिलेंगे और आपके घर में सदा मंगल होगा। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, इसके बाद आरती। कथा में पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, हमने आज फिर से कह रहे हैं कि हम सबका नाम तो नहीं लेंगे, ना जानते हैं सबका नाम, लेकिन आज 12वां दिन है तो चेहरे से तो बहुत परिचित हो गए, स्वभाव से भी, भाव से भी और स्वभाव से भी है। इसलिए यहाँ से लेकर के और पीछे तक जितने भक्त बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, भैया दादा बाल गोपाल बैठे हैं, आप सभी के लिए हम हृदय से बिहारी जी से प्रार्थना करते, रसिक बिहारी सरकार से, हे प्रभु सभी को प्रसन्न रखना, स्वस्थ रखना, सभी के घर में मंगल हो, सब सुखी रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सब के लिए पुनः पुनः शुभकामनाओं के साथ आइए छोटा सा सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती। बोलो भागवत भगवान की जय।
अच्छा ये बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं? किस किस को आ रहा है? सही में आ रहा है कि ऐसे ही हाथ उठा रहे? आ रहा है? कथा में आनंद आ रहा है कि भजनों में है? अच्छा, कथा में किस किस को आनंद आ रहा है? सबको आ रहा है। और भजनों में? अच्छा, उसमें भी आ रहा है। माने आनंद निरंतर बरस रहा है। तो ऐसे ही बरसता रहे। आप लोग झूमेंगे, बड़े भाव से गाएंगे। और एक बात और है, जब कथा चलती है उस बीच में जो माताएं बहनें भी आगे कैमरे के आ जाती हैं, तो उस समय थोड़ा सा हमें तो कोई व्यवधान नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे कैमरे वाले भैया चतुर्वेदी जी को निश्चित अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि कैमरे में ठाकुर जी की फोटो हट जाती है। तो कथा के बीच में आकर के आप लोग सामने पोथी के पास आना चाहते हो तो उस क्रम से थोड़ा सा बचें। आप कथा के मंगलाचरण के पहले आ सकते हैं, पोथी के पास, ठाकुर जी के पास। और आरती जब हो जाए उसके बाद कोई मना ही नहीं। आरती के बाद सबको आना भी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे कथा सुनते हो और यहीं झाड़ के चले जाओ, ये भी ठीक नहीं है। पोथी के पास आओ, भागवत जी के पास आओ, पत्र पुष्प समर्पित करो। यहाँ किसी से कोई मांग नहीं है कि आप पैसा चढ़ाओ, कि ये दे दो, कि ये कर दो। आपका जो भाव है, जैसे कुछ माताएं तो पत्र पुष्प चढ़ाती, जो भाव है वो चढ़ाओ। अरे कुछ नहीं तो सुमन चढ़ाओ, अच्छा मन भी भगवान को दे करके जाओ। और कथा के बाद, लेकिन बीच में नहीं, है ना। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आज एक और बात हम कहेंगे कि कथा में बहुत आनंद आ रहा है। बस आप लोग इस भाव से सुनेंगे तो बस ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी हम सावन तीज के पहले ही कर देंगे, क्योंकि फिर कन्हैया की बाल लीलाओं का भी आनंद लेना है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि सावन तीज के पहले ही, और इसी क्रम से प्रेम से कथा सुने। अभी बहुत सी कथाएं जो हमने बोल रखी हैं कि हम सुनाने की कोशिश करेंगे। जैसे नरसिंह जी का चरित्र है, आज कर्मा जी की हो गई कथा, तो कल भी भक्तमाल के क्रम में किसी विशेष भक्त की कथा आएगी, वह भी अपनी वाणी से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए हम लोग एक सुंदर सा भजन गाएं। सब लोग भागवत जी को प्रणाम करके आरती लेकर के ही जाया करो। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाया करो, प्रसाद लेके जाए। यहाँ व्यासपीठ के पास हमारे पास जो फल आते हैं वो हम बांट देते, बाकी प्रसाद वहाँ मिलता है सबको। तो कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाए। बहुत आनंद आ रहा है, खूब सुखपूर्वक कथा हो रही है। सभी लोग भजन गाएंगे और आरती होगी। जय श्री राम। मोनू भैया कुछ बोलेंगे आप? हमारे मोनू भैया टेंगरे जी बोलेंगे। इन्होंने कल एकादशी पर, हमें तो सुबह हमने कुछ फ़ोटो देखी तो बहुत अच्छा लगा। हमारे मिथिलेश ऑर्गन जो बजा रहे हैं, बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत अच्छा आप ऑर्गन भी प्ले करते हैं। तो ये भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। भैया एकादशी पर भगवान का कीर्तन हो जाए, ये बड़े पुण्य की बात। कल की एकादशी बड़ी विशिष्ट थी। मोनू भैया कुछ बोलें, आप लोग श्रवण करें, इसके बाद आरती। जय श्री राम। राधे राधे। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा है, आदेश दिया है कि जो रसमयी कथा धारा बह रही है उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें। और समय जो निर्धारित किया गया है 10:30 अइश 11 बजे तक, आप लोग समय से आ जाएं तो बहुत अच्छा है। और पूज्य महाराज जी, आज हमारे जो है कुछ अतिथि आए हैं। मुरैना से हमारे बड़े भैया भाभी जी श्रीमती अर्चना श्री मंगल जी आए हैं सपरिवार। वो आए और पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए भाभी जी, सपरिवार।
ये हमारे भैया जो है बड़े भैया, ये ठाकुर जी के परम भक्त हैं और अभी इनकी शादी की जो सालगिरह हुई थी, गोवर्धन में मस्त भंडारा, और कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पैसे तो हमें खर्च कहीं करना ही है और पैसे का सदुपयोग हो जाए तो लोगों को लेके जाना भी, देखो एक बहाने एक पन दो काज हो गए, इस बहाने लोग आपके घर जाएंगे, और इससे अच्छा ये है कि ठाकुर जी के गए, दरबार में गए, परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, तो आपका कार्यक्रम भी हो गया और ठाकुर जी का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो ठाकुर, इससे अच्छे क्या बात हो सकती है। ठाकुर जी भी कितने प्रसन्न कि देखो कम से कम इस बहाने आप हमारे भक्तों को लेके तो आए। तो ठाकुर जी भी खूब आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही आपकी शादी की सालगिरह हर साल खूब मनती रहे। अब हमारे महेंद्र भैया जी, ये महाराज जी, ये अभी जो विवाह उत्सव हुआ था, श्री राधा कृष्ण विवाह उत्सव, तो ठाकुर जी गए थे, ठाकुर जी शिवपुरी से आए थे, फिर बारात भी शिवपुरी गई, तो इन्होंने महाराज भगवान जी का बहुत सुंदर विमान सजाया और ये आपके लिए, आप ही के लिए लेके आए अलग से। हाँ, इनकी बहुत अच्छी सेवा है। महेंद्र भैया, महेंद्र कुशवाहा जी। महाराज जी, इन्होंने जो ठाकुर जी की सेवा की है, तो इन्हें ठाकुर जी ही इनके यहाँ पदार्पण हो जाए ठाकुर जी का, ये बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी जी रसिक बिहारी सरकार है, अपने पास वही देने के लिए उन्हीं को देते रहेंगे, क्या करें। खूब आशीर्वाद भैया, खूब। हमारे और महेंद्र भैया से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारा जो साल भर का मऊरानीपुर का मेला जल विहार उत्सव रहता है, उसमें ये भैया हम चाहेंगे कि उस दिन विमान सजाने के लिए सेवा में और इनका योगदान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शिवपुरी वालों ने तो इनका श्रृंगार देखा ही है, इनकी जो कला है वो देखी है। हम चाह रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड में, हमारे मऊरानीपुर में जो 160 लगभग 150 साल पुराना मेला जल विहार उत्सव है, जिसमें पूरा नगर ठाकुर जी के लिए स्वागत के लिए बाहर आता है और ठाकुर जी भी घर घर जाते हैं देखने के लिए कि हमारे भक्त कैसे हैं। ऐसे हमारे निराले ठाकुर जी का श्रृंगार हम चाह रहे हैं। इस बार कनक बिहारी रसिक बिहारी के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस बार मेला जल विहार पर अवश्य अधिक से अधिक समय दें। महाराज जी का आशीर्वाद देते हुए इतना समय निकाल के महाराज जी आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और अब हमारे शिवपुरी से ये जो लोग आए हैं, सब लोग, ये समिति, ये परिवार, ये पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी बापू के सारे शिष्य हैं जी जी, और ये भक्त मंडली है इनकी। और आपने खुद देख लिया होगा कैसा नशा है गुरु के प्यार का, गुरु के प्रेम का, गुरु की भक्ति का, गुरु की शक्ति का। ये तो महाराज जी सब आपने देख लिया होगा बिल्कुल, कि कैसा जादू है तेरे प्यार में। ये गुरु के सब प्यारे हैं। ये हम चाह रहे हैं, ये पत्रकार महोदय हैं डॉक्टर महेंद्र महाजन, अच्छा बापू का हनुमान महाराज जी इन्हें जो है बापू जी की सब प्रेम भेंट है। अच्छा, हाँ, श्री आप पदार्पण कर दीजिए, आप भी देख लीजिए। राजदास जी महाराज थे जी, बहुत शांति छनाम या हमारे वो नित्य वो का जात सभी लोग दर्शन, सभी लोग है क्या आपके मूलकता महाराज इसी में जानकी मिर्जा को बहुत कहते हो कि राम का नाम तो 1000 वर्ष का जाता है और जानकी मिर्जा का नाम अगर एक बार गढ़ो सहस्त्रों गुना रहता है। महाराज जी हमें मतलब आप भी देख रहे होंगे कि सबसे नशा जो है ज्यादा भाई साहब के ऊपर ये भरपूर नशा है, और वो कहते भी हैं नशा तो होना ही चाहिए, ये गुरु प्रेम का नशा है। आप लोग सब लोग आ जाइए, कुछ लोग इस तरफ निकल जाइए, कुछ लोग इस तरफ आ जाइए। मेरे
सभी लोगों का तिलक होता जाए। चलो भैया, सब लोगों का तिलक होता जाए और पूज्य महाराज जी से सब लोग शुभ आशीर्वाद लेते जाएं। चैनल पर दूंगा मैं। आपके जो महाराज जी हैं उन तक पहुंचा दूंगा। जी 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 और महेंद्र महाजन ब्रिगेड में राष्ट्रपति और तिलक करवा दीजिए महाराज जी से और माला पहन दीजिए। दिल्ली ले देते हैं, माला पहना। हाथ लगाओ माता जी। आप लोग तालियों से स्वागत करते जाएं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, शिवपुरी यानी लगभग 200 किलोमीटर से आना और अपने इस कार्यक्रम को अपना समझना, समय देना बहुत बड़ी बात होती है। तो सभी जो भी हमारे शिवपुरी से, हमारे मुरैना से हमारे बड़े भैया लोग सब लोग आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अपना कार्यक्रम समझ के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग बैठते जाएं। आजा भाई से चलिए। तिलक, सभी लोग तिलक करवाते जाएं। सभी लोग बैठते जाएं, जिनका तिलक माला हो जाए बैठते जाएं। क्रम में हमारे शिवपुरी से आदरणीय मामा जी, मामी जी, श्रीमती तरुणा, श्री दिनेश निखरा जी आए और पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी ये मामा मामी जी हैं, मम्मी ससुर हैं, और इतना प्रेम है इनका कि जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ उपस्थित अवश्य होते हैं और बहुत अच्छा स्नेह है। जी जी सब लोग बैठ जाएं, एक मिनट। जय श्री राम। महाराज जी अब लास्ट जी जो रहता है अधिकारी, जी जी उसका लास्ट मुलाकात में करवाई जाती है। ये हमारे बड़े भैया हैं, हमसे बड़े हैं, मतलब ये दूसरे नंबर वाले भैया हैं। हाँ हाँ। और अभी राधा कृष्ण जो विवाह उत्सव हुआ था महाराज जी, तो आपने ही ठाकुर जी के माता पिता की पूरी रूपरेखा निभाई और शिवपुरी से बारात आई, पूरा कार्यक्रम भाई साहब ने मैनेज किया। आदरणीय हमारी भाभी जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे भाई साहब भाभी के लिए।
आज की जो प्रसाद की सेवा है वो हमारे श्रीमती संतोष श्री बद्री दशाधारी जी की ओर से हमारे परम आदरणीय चाचा चाची जी जो हर साल प्रसाद की सेवा करवाते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा रहता है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आएँ और पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और बड़ी भाभी जी भी आई हैं साथ में, अगर बड़ी भाभी हों तो वो भी आ जाएं जल्दी। आदरणीय बड़ी भाभी जी भी आई हैं, पीछे से आ जाएं आप, यहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं होगी, पीछे से आ जाएं, पीछे से जल्दी। और हमारी चाची चाचा जी, महाराज जी ये हमारे चाचा जी हैं महाराज जी, इनका बहुत शुभ आशीर्वाद रहता है और हमेशा आश्रम के हर काम में सबसे अच्छे श्रोता हैं। प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए और एकादशी व्रत भी बिल्कुल नियम से रहते हैं। प्रसाद ये बड़ी भाभी जी हैं। आज की प्रसाद की सेवा हमारे चाचा जी की तरफ से है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे चाचा जी के लिए धन्यवाद। और बस यही निवेदन है आपसे कि 10 मिनट बाद शिवार्चन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन भक्तजनों ने शिवार्चन नहीं किया हो एक बार जरूर सपरिवार शिवार्चन अवश्य करें। और शिवार्चन इस बार आप सभी को जैसे कि मालूम है कि इस बार शिवार्चन श्री माँ गंगोत्री के जल से किया जा रहा है प्रतिदिन। तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जब लोग गंगोत्री जाते हैं दर्शन करने तो 1 लीटर जल भी लाना मुश्किल हो जाता है। और हमारे श्री केदारेश्वर जी महाराज की असीम अनुकंपा से ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप सभी के लिए प्रतिदिन पूरा शिवार्चन यानी लगभग 5 लीटर प्रतिदिन गंगोत्री के जल से रुद्राभिषेक होता है। तो एक बार जरूर आप शिवार्चन में बैठें। जो लोग नहीं बैठ पाए हैं वो अवश्य बैठें और कथा श्रवण करने के लिए प्रतिदिन आने की कृपा करें। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आज सबको आरती के साथ में ही नृत्य कराएंगे। उसके पहले शिवपुरी से पधारे हुए सभी भक्त महानुभाव, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सद्भाव देख करके, गुरु के प्रति निष्ठा देख करके। शर्मा जी, शिवपुरी में हम कथा करने गए हैं, हाथी खाना है जो खाती बाबा मंदिर। पिछले वर्ष हमारी कथा हुई थी, बहुत अच्छी कथा हुई थी। और हमें लगता है शर्मा जी आपसे वहाँ हमारी भेंट भी हुई थी। आपको स्मरण आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया होगा, पूरा आ जाएगा याद। शिवपुरी में पुनः हमारी कथा होने वाली है। मनु महाराज है ना जो बोल नहीं पाते और वो केवल, समझ गए अब? हाँ, वही कराते हैं। जी जी जी, हाँ जी, वही उनके द्वारा जो एक व्यक्ति हैं वहाँ, अब ये शिवपुरी वाले भक्त तो समझ ही गए हैं, एक सामान्य, एक सहज सरल, एक भगवान के भक्त हैं, मनी महाराज कहते ना, मनी महाराज, उनका नाम ही है मनी महाराज। तो वो किसी से नहीं कहते कितना हमें आप दीजिए, जो जिसकी इच्छा हो 10 रुपये 20 रुपये उनको देता है, और 1 पैसा भी उसमें से वो कहीं और नहीं लगाते। जो मिलता है उससे वो वर्ष में एक बार बहुत विशाल भागवत की कथा कराते। ये
कुछ विलक्षण बातें होती हैं जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है। जिसके पास कुछ नहीं है ना उनका कोई है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी कथा करा लेते हैं। और शिवपुरी के भक्त यहाँ पधारे हैं, इनके लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके आप सभी का खूब खूब स्वागत है और खूब मंगल हो, ऐसी कामना करते भगवान से। और जब शिवपुरी आएंगे तो आप लोगों से भेंट होगी। शिवपुरी के एक भक्त हैं भदौरिया जी, जो वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। उनकी कथा 2 महीने बाद, संभवतः नवरात्रि के पहले या बाद में टेकनपुर में होनी है। शिवपुरी के ही हैं, तो वह भी हमसे अभी मिलने आ रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं सपत्नीक। तो वह भी विशाल आयोजन होगा, आप सबको सूचना, इसीलिए हमने शर्मा जी का नंबर लिया। आप सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए, और माताएं शंकर जी की पूजा करके शिवार्चन करके ही जाया करो। बहुत सुंदर पवित्र श्रावण का महीना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय हो। राम राजा सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के दरबार में जब कोई आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि जिसके साये में दुनिया पली है उसका साया नजर नहीं आता। झोलियां तो सबकी भरी जाती हैं मगर देने वाला नजर नहीं आता। इसलिए भगवान से यही कहो, ओ मेरे सिर पे रख दो भगवन, ओ मेरे सिर पे रख दो भगवन, अपने ये दोनों हाथ। और यही प्रार्थना भोले बाबा से, क्या देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर हर महादेव। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन मारी के नाम चले ना, पतवार पकड़ ले तू। बिन मारी के नाम चले ना, पतवार पकड़ ले तू।
एक झलक दिखा दो बाबा, एक झलक दिखा दो दो, बाबा, एक झलक दिखा दो भगवन, एक झलक दिखा दो बाबा, छाई अंधियारी रात। भगवान की झलक देखना है तो झूमते हुए कहिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायतो। राधे श्री राधे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामाजू श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती श्री कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी चैन ना पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों पे
दिल में बसाऊं प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं दुआ के बिहारी तेरी संग सो है ब्रश भाने दुलारी संग तो है ब्रश भाने दुलारी ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी युगल छवि को दिल में बसाऊं युगल छवि को दिल में बसाऊं बाटे बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं बाटे बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं अहं भवानी सतं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्याधुरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जग्नेन जगमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेः नाकम् महिमानः स्वचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पक